हाँ जी, कौन सा डाउट? फिफ्थ, cos x minus cos a limit x tends to a, cos x minus cos a divided by x minus a। अब यार अक्षित, पहले चलो मैं शॉर्टकट वाला मेथड बताता हूँ, डेरिवेटिव वाला जो कल हमने किया, ठीक है। अब भाई मेरे को पहले ये बता, यहां पे वेरिएबल क्या है, x या a? गलत, यही चीज हमें गलती होती है पकड़ने में। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है, जिसके ऊपर लिमिट लग रही है सिर्फ वो वेरिएबल होता है। दूसरे वाले को लिमिट का वेरिएबल ही मैं मान के जाऊंगा, फॉर अस दैट विल एक्ट एज कांस्टेंट लिमिट के ऊपर, क्योंकि जो डेरिवेटिव करना है वो कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करना है, जिस वेरिएबल के ऊपर लिमिट लग रही है। दूसरे को वेरिएबल नहीं मानना, दूसरे को कांस्टेंट मान के जाना है। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसका 0, 1, इसका 0, लिमिट x टेंड्स टू a पुट करो, माइनस साइन डन। पॉइंट समझा ना? तो जिसकी वेरिएबल के ऊपर लिमिट लग रही है, ये नहीं, ये जिसके ऊपर लिमिट लग रही है उसके अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव करना। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड मेथड तो अपना वही है, cos c माइनस cos d। उससे क्या आ जाएगा, -2 साइन x प्लस a बाई 2 इंटू साइन x माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये 2 को नीचे ले जाओ तो ये हो गया 1, राइट। अब इधर a पुट कर दो तो ये 1 हो गया, ये 2a बाई 2a, तो माइनस साइन a, तो दोनों से सेम आंसर आ रहा है यार। प्लस h से करोगे तब भी हो जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 0 माइनस एज इट इज, cos a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, तो बचा माइनस साइन x, इसका 1, इसका ये तो गया, तो अब a को पुट कर दो, माइनस साइन a आंसर। और बोलो प्लीज, बोलो बोलो। 9th, a साइन x माइनस x साइन a डिवाइडेड बाय a x स्क्वायर माइनस x a स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू a। अब ध्यान से देखना जरा, डेरिवेटिव कर दो, ठीक। मल्टीप्लीकेशन में a एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो बचा साइन a, x का तो 1 हो गया। मल्टीप्लीकेशन में साइन a विल एक्ट एज कांस्टेंट, तो साइन a एज इट इज डिवाइडेड बाय इसका 2x, तो 2ax माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो बचा a स्क्वायर, x का 1 हो गया ना, लिमिट x टेंड्स टू a, तो a पुट करो, a cos a माइनस साइन a डिवाइडेड बाय a पुट किया तो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आंसर, बात खत्म। भाई अगेन वेरिएबल क्या है, तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, तो 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ना, तो 2 तो आएगा ना, बात खत्म। हाँ, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x इंटू ए 2ax। और अभी भी डाउट है तो बोलो, डेरिवेटिव में अभी डाउट आएंगे भाई, स्टार्ट हुआ है तुम्हारा डेरिवेटिव। कहां कहां भाई, कांस्टेंट है प्रोडक्ट में, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो उसकी कांस्टेंट के ऊपर मैं वो 1 पावर 1 माइनस 1 क्यों लगाऊंगा, वो तो उसको डायरेक्ट 0 लिखूंगा अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, और अगर मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज लिखूंगा। यहां पे ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में, तो किसी चारों में से किसी का 0 नहीं लिखूंगा, चारों का एज इट इज लिखूंगा, एक्स का डेरिवेटिव कर दूंगा एक्स वाली टर्म का साथ में। और बोलो, 0 बाय 0 बिल्कुल है वो, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बिल्कुल। और बोलो, आएगा, देता हूं। हाँ जी, 15, पहले ये वाला देख ले जो कल वाला होमवर्क था। 15 क्वेश्चन एक्चुअली में जानबूझ के दिया गया था ताकि तुम्हें पता चले कि कब LH रूल लगाना है, कब ऐसा नहीं लगाना, लगाना है बट पहले थोड़ी सिंप्लीफाई करने के बाद लगाना है, ठीक है। अब देखो जरा, 5 प्लस cos x रूट -2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने डायरेक्ट लगाया तो अंडर रूट पावर 1/2, यहां पे लगेगा चेन रूल,
क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, 5 प्लस cos x की पावर 1/2। तो सबसे पहले इनपुट कहां जा रहा है, x के अंदर, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसके अंदर 5 ऐड होगा और उसका फिर पावर 1/2 हो रहा है, मतलब x की पावर 1/2 हो रहा है, काइंड ऑफ दैट। तो फंक्शन का आउटपुट जो है वो किसी और फंक्शन के अंदर इनपुट एक्ट कर रहा है, तो इन दैट केस चेन रूल तो लगेगा लगेगा। तो अब अगर मैं डायरेक्ट करता हूं डेरिवेटिव, ये फिर से 0/0 फॉर्म, अगर मैं डायरेक्ट करता हूं डेरिवेटिव तो पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, पावर 1/2, तो पहले पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, ये अंदर वाला एज इट इज 1/2 -1, तो -1/2 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 5 का 0, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो 5 का 0 इसका -sin x, तो 1/2, और ये डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव होने के कारण डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर आ जाएगी, तो डिनोमिनेटर में रूट हो जाएगा, तो 1/√5 प्लस cos x, और ये -sin x, तो ऊपर आ गया -sin x, ये बना इसका डेरिवेटिव। -2 का डेरिवेटिव तो 0, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आया -sin x डिवाइडेड बाय ट्वाइस रूट ऑफ 5 प्लस cos x डिवाइडेड बाय इसका। अब ये भी चेन रूल, क्यों? क्योंकि इट्स पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले अगर मैंने एक्स को इधर पुट किया तो सबसे पहले क्या वैल्यूट होगा, पाई माइनस एक्स, फिर उसका स्क्वायर वैल्यूट होगा, तो पहले आएगा इसका डेरिवेटिव में 2 पाई माइनस एक्स की पावर 2 - 1 1 इंटू पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये बन गया -2 इंटू पाई माइनस एक्स, तो -2 इंटू पाई माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। अब देखो माइनस माइनस कटा, ये बन गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स इंटू ये ट्वाइस ऑफ ये, अच्छा ये नीचे आ जाएगा, तो ट्वाइस रूट ऑफ 5 प्लस cos x, एंड साथ में 2 भी एक और आएगा, तो 2 to the 4 हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है इसके साथ, क्योंकि अभी भी 0/0 फॉर्म है, अभी भी हटे नहीं है, और साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन पाई माइनस एक्स, तो ये 1 हो गया, यहां पे क्या बचा -1, cos पाई इज 180 डिग्री -1, तो 5 - 1 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 into 2 तो 1/8, लेकिन गंदा गया, ये जानबूझ के दिया गया था ताकि डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो गंदा जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफिकेशन में, मतलब सिंप्लीफाइड वे में कैसे कर सकते हैं, तो पहले एक्चुअली में सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें, फिर वही 0/0 अच्छी 0/0 फॉर्म बना के फिर डेरिवेटिव करना है। अब देखो कैसे, मैंने कर दिया इसको पहले रेशनलाइज, क्योंकि अंडर रूट दिखाई दे रहा है, तो रूट ऑफ 5 प्लस cos प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 प्लस cos प्लस 2। अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या चीजें यूज करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 प्लस cos का अंडर रूट का स्क्वायर, तो 5 प्लस cos माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा इधर, रूट 5 प्लस cos प्लस 2, ऊपर तो आ गया 1 प्लस 5 - 4 था ना, 1 प्लस आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, ये आ गया cos x। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये भी cos x प्लस 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला कि LH रूल कब लगता है, जब फॉर्म हो 0/0, हाँ है ना। अब एक्चुअली में LH रूल करता क्या है, जो न्यूमरेटर में 0 होता है और जो डिनोमिनेटर में 0 होता है उसको डेरिवेटिव करने के बाद हटाने की कोशिश करता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है डेरिवेटिव के थ्रू, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद वो 0 बचता नहीं है। जैसे एग्जांपल, ध्यान से देखना मेरी ये चीज, x - 5 लिमिट x टेंड्स टू 5 अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 5 कर रहा हूं, तो यस ये वाला x - 5 किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ, हाँ या ना, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, भैया ये 0 की तरफ जाएगा, हाँ या ना। बट अगर मैंने x - 5 का डेरिवेटिव किया, पावर 1 है ना, डेरिवेटिव किया, तो क्या हुआ, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, तो बचा 1, अब जा रहा है ये 0 की तरफ, अब तो ये 1 गया, अब तो ये कांस्टेंट बन गया,
तो ये जीरो की तरफ जा ही नहीं रहा। कहने का मतलब एक्चुअली में डेरिवेटिव क्या करता है, जो चीज जीरो की तरफ जा रही है उस चीज को जीरो हटा के कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट की तरफ लेके जाता है, नॉन जीरो टर्म की तरफ लेके जाता है। दैट इज हाउ LH रूल हेल्प्स अस टू हटाना, जीरो बाय जीरो फॉर्म को हटाने में हेल्प करता है, helps us to remove the zero by zero form to convert the indeterminate form to determinate form। इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। अच्छा, अब बच्चा बोल सकता है सर अगर पावर 2 है तो, ऊपर नीचे पावर 2 है तो भैया ये समझो कि इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 की पावर 2 माइनस 1 इंटू अंदर वाले चेन रूल के कारण अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसका 1 इसका 0 तो 1 ही बचा, तो छोड़ दो। अब क्या बना, ट्वाइस ऑफ x माइनस 5। हाँ अभी भी ये 0 जा रहा है, बट पहले कितने टर्म थे जो 0 की तरफ जा रही थी, 2, क्योंकि पावर 2 है। एक x माइनस 5 एक x माइनस 5, दो टर्म थी जो 0 की तरफ जा रही थी। अब कितनी जा रही है, एक तो हटाई इसने, तो एक बार डेरिवेटिव करने से एक जो 0 की तरफ जाएगा वो हट जाएगा। तो अगर ऊपर नीचे दो दो चीजें हैं जो 0 की तरफ जा रही हैं तो कितनी बार LH रूल लगाना पड़ेगा, 2 बार। क्लियर हुआ? फिर जो भी आंसर आएगा वो है। एग्जाम्पल ये मैं अभी कराता हूं, ये मैं सारा उसी के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से देखो जरा, ये तो हटा रहा हूं, ये तो लंबा वाला मेथड था। एग्जाम्पल दो, एक्स स्क्वायर बाय एक्स साइन एक्स, ठीक है? एंड चलो बस इतना है, तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे एक्स को बना रहा है, इट डज नॉट मैटर, ठीक है? अब मेरे को दिखाई दे रहा है ऊपर 2 0 है, नीचे 2 0 है, एक एक्स और एक साइन एक्स, और ऊपर एक एक्स और एक एक्स, 2 0, दो आ गए। अब मैंने डेरिवेटिव किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या बना, 2x डिवाइडेड बाय, इधर क्या आ गया 1, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज cos x। अब ध्यान से देखो ऊपर कितने 0 की तरफ जा रहे हैं, अभी भी है एक बचा जो 0 की तरफ जा रहा है। डिनोमिनेटर में यस ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ एक कितनी टर्म है, इसके अंदर एक टर्म, इसके अंदर एक, क्योंकि ये तो 1 की तरफ जा रही है, cos 0 1, तो एक। अब मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा मतलब हम टर्म्स को ऐड करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है तो मैं बोलूंगा 2x की टर्म 0 की तरफ जा रही है, लेकिन अगर x प्लस x है तो उसको मैं एक ही टर्म काउंट करूंगा जो 0 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे नीचे भी एक, तो हुआ क्या, डेरिवेटिव करने के बाद जो ऊपर दो टर्म थी जो जा रही थी 0 की तरफ, नीचे जो दो टर्म थी वो एक एक में कन्वर्ट हो गई, यानी कि अभी भी ये 0 बाय 0 फॉर्म ही है। मैं फिर से LH रूल लगा सकता हूं, मैंने फिर से LH रूल लगाया, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय sin x का डेरिवेटिव प्लस, अब इधर दोबारा यूवी रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इधर माइनस sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x को 0 पुट कर दो क्योंकि अब 0 बाय 0 बचा ही नहीं, माइनस sin x आएगा ना, तो x के साथ प्रोडक्ट हो रहा है ना भाई, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज, सॉरी x cos x, तो 1 का x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos का माइनस साइन, तो प्रोडक्ट आएगा ना, माइनस साइन थोड़ी ना होगा, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, तो माइनस sin x, तो cos x माइनस x sin x, cos x माइनस x sin x, और ये वाला cos sin का डेरिवेटिव cos x। अब x को 0 पुट कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाय 0 पे 1, 0 पे 1, 0 पे 0, तो बचा 2, तुम्हारा आंसर आ गया। वो दिखाई भी दे रहा 1 है, एक x कटेगा तो sin x बाय x 1, बट स्टिल डेरिवेटिव करता क्या है, LH रूल करता क्या है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो न्यूमरेटर में एक जो फैक्टर है जो 0 की तरफ लेके जा रहा है उसको एक को हटाएगा, तो अगर न्यूमरेटर में टोटल 3 फैक्टर है तो एक को हटा के 2 बना देगा वो, एक बार डेरिवेटिव करोगे, एक बार LH रूल लगाओगे, ऊपर नीचे 3 फैक्टर है जो 0 की तरफ जा रहे हैं, LH रूल लगाए तो वो 2 में कन्वर्ट कर देगा, फिर LH रूल लगाएंगे एक एक में कन्वर्ट कर देगा, फिर LH रूल लगाएंगे फिर को कांस्टेंट पे कांस्टेंट में कन्वर्ट करेगा, और वो जो आंसर होगा वो हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म का आंसर होगा। बात समझे, LH रूल करता क्या है, समझ आया? श्योर? अब इसके अंदर मेन चीज बताने वाली ये है, चलो ये तो ठीक है, मेन चीज अब बताने वाली ये है कि भैया LH रूल 0 बाय 0 पे लगाता हूं, जो चीज नॉन जीरो की तरफ जा रही है वो तो फाइनल आंसर में वो वाली वैल्यू को कंट्रीब्यूट कर देगा। जैसे
अब देखो ये वाला फैक्टर, इसको ध्यान से देखो, जब मैं पाई पुट किया तो ये कॉस पाई हो गया -1, 1 - 1 0, यस ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये 0/0 फॉर्म बनाने में हेल्प कर रहा है। अब पाई माइनस एक्स, यस ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये भी जीरो फॉर्म बनाने में हेल्प कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस 5 - 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2, भैया ये जीरो की तरफ जा ही नहीं रहा। तो अगर ये जीरो की तरफ नहीं जा रहा तो डिनोमिनेटर में जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर फाइनल डिनोमिनेटर में 4 कंट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। दैट मीन्स जब मैं एलएच रूल लगाऊंगा, इसके ऊपर एलएच रूल लगाने की जरूरत है क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, इनफैक्ट लिमिट को ही अलग अलग कर सकता हूं। कैसे? देखो मैंने लिमिट x टेंड्स टू a, जल्दी भैया, लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी। मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g कर दिया, अलग अलग कर दिया। लेकिन ये अलग अलग तभी कर सकते हैं, याद रखना, जब अलग अलग करने के बाद ये कोई नई इंडिटरमिनेंट फॉर्म ना बन जाए। देखो बेसिकली लिमिट का मोटिव क्या होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना, ना कि क्रिएट करना। बात समझे? हम क्या करने की कोशिश करें, जो लिमिट को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर हम एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाने की कोशिश करें, ना कि एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म से नई इंडिटरमिनेंट फॉर्म को जनरेट करने की कोशिश, ना, वो गलत स्टेप हो जाएगा। तो अगर ये हो रहा है अलग अलग करने के बाद, तो मैं अलग अलग नहीं कर सकता, राइट? अब यहां पे देखो, अब इसको और इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो भैया ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, और ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म ऑलरेडी थी और वही 0/0 फॉर्म अभी भी बची, तो यस इस केस में मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो अलग करने के बाद ये क्या बना, 1/4, राइट? तो ये बन गया 1/4 लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 + cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का स्क्वायर। इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि जो प्रोडक्ट की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, जो प्रोडक्ट की फॉर्म में है उनको, और वो चीज जो 0/0 है इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट करने में हेल्प नहीं कर रहा, उनको मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं। क्यों पुट कर सकता हूं? क्योंकि उनको एक्चुअली अलग अलग किया जा सकता है, और अलग अलग करने के बाद उसको अलग से इवेल्युएट किया जा सकता है। इवेल्युएट किया जा सकता है मतलब वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। प्रोडक्ट में ये एक चीज जरूर की जा सकती है। अब ये बचा सिंपल 0/0 फॉर्म, हाँ या ना? कर दो डेरिवेटिव, अब लगाओ एलएच रूल। तो ये पता होना चाहिए कि ओरिजिनल क्वेश्चन से सिंप्लीफिकेशन तक आना है, फिर एलएच रूल लगाना है। शुरू में करूंगा तो मैंने करके दिखाया, मुश्किल जाएगा क्योंकि चेन रूल मुश्किल है, अभी तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है तो तुम्हारे लिए मुश्किल है। ये तो अदरवाइज बाएं हाथ का खेल हो जाएगा यार, आगे जाने में, ठीक है ना? अब देखो जरा इधर, तो एलएच रूल लगाया, क्या आ गया, 1/4 लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 का डेरिवेटिव 0 cos x का माइनस sin x डिवाइडेड बाय, अब यहां पे 2 है। अच्छा एक और चीज, यहां पे कितने फैक्टर्स है जो 0 की तरफ जा रहे हैं, 2, तो न्यूमरेटर में भी है 2, दिखाई नहीं दे रहे, बस वो 1 + cos x के अंदर हिडन है। अब जब डेरिवेटिव किया तो ये बन गया sin x माइनस sin x जो भी है, और नीचे आ गया 2, आगे पाई माइनस x की पावर 2 - 1 इंटू पाई का डेरिवेटिव, चेन रूल, अंदर वाले का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस x का -1, तो एक माइनस वही आएगा। अब नीचे अभी भी एक फैक्टर बचा जो 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले 2 थे, अब ऑब्वियसली डेरिवेटिव करने के बाद एक बचेगा, ऊपर 1 + cos x और नीचे sin x, तो ये कटा। अब sin x को लिखा sin पाई माइनस x, तो ये 1 हो गया, तो बचा 1/2, 1/2 इंटू 1/4 आएगा तो वही, बट एलएच रूल सिंप्लीफाई करने के बाद इंप्लीमेंट किया क्योंकि डायरेक्ट गंदा था। ये पॉइंट समझ में आया? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुड गुड। नेक्स्ट डाउट इज 16 से पहले कोई है ऑनलाइन, बोल दो। देखो लास्ट में कल लॉगरिथमिक किया था ना,
नहीं, कल क्या किया था, डेरिवेटिव के एग्जांपल किए थे ना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक बचा है तुम्हारा, है ना, वही लास्ट पॉइंट है हमारा इनफैक्ट, ठीक है ना। आ जाओ, तो cos रूट एक्स माइनस कॉस रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, बिल्कुल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं डेरिवेटिव के थ्रू करना चाहता हूं, एक चीज समझो, मैं cos के अंदर वाली चीज को कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। क्या करोगे, अंदर वाले cos, मतलब फॉर्मूला लगा के डबल एंगल ट्रिपल एंगल यही कर सकते हो, हाफ एंगल, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं मैं कर सकता इनपुट को, ट्रिग्नोमेट्री के इनपुट के ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं मैं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो अगर चेन रूल लगाना तो डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो जरा, लेट से कि चेन रूल लगाने के बाद ये सिंप्लीफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, वेरिएबल क्या है, लिमिट का एक्स, तो ए वाली चीज कांस्टेंट, और किस्मत से ए वाली चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन। अगर ए कांस्टेंट है तो भैया cos ए भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जीरो। तो पहले इसका ये, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर x की जगह सिर्फ x ही दिखाई दे तो उसके अंदर स्टैंडर्ड रूल लगेगा, अगर x की जगह कुछ और है तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब उस पर लगेगा चेन रूल। तो यहां पे x की जगह रूट एक्स है तो क्या लगेगा, चेन रूल। बात समझ में आ रही है? तो पहले cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अंदर वाला है दैट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर क्या है x की पावर 1/2, तो इसका रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव, तो दैट इज इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, तो दैट इज 1/2 रूट एक्स, सिंपल हो गया। तो इंटू 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो इसका जीरो हो गया इसलिए मैंने लिखा नहीं, है ना, इसका x का डेरिवेटिव 1, इसका तो भैया 1, लिमिट x टेंड्स टू a, हाँ जी कांस्टेंट है, जीरो, x का तो 1, याद है ना x का डेरिवेटिव। नाउ ये तो हटा दो, 1 था, अब x टेंड्स टू क्या है, पुट कर दो, 0/0 खत्म हो गया, तो माइनस साइन रूट ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ए, यही आंसर। एक एक दो दो स्टेप का हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है इसलिए बता रहा हूं। हाफ तो हाफ 1/2 तो है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। हम साइन ए को नीचे ए के साथ करके नहीं 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 नहीं, जीरो की तरफ थोड़ा जा रहा है, अगर वो जीरो जाएगा तो होगा ना वो, ना ना। अच्छा एक बात बता, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अब थोड़ा ना इसको 1 बोलेगा, ये तो 2 की तरफ जा रहा है, साइन 2/2, साइन 0/0 होता तो 1 होता, इसका आंसर साइन 2/2 है भाई, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। और बताओ प्लीज ऑनलाइन, अगर जीरो की तरफ जाए तब करना है। यस ऑनलाइन बोल दो डाउट्स, हाँ जी। 19 देखो जरा, एक्चुअली अब जो तुम्हारे डाउट आएंगे ना वो डेरिवेटिव के कारण आएंगे, क्योंकि कल अभी डेरिवेटिव जस्ट ताजा ताजा किया तो उसको इंप्लीमेंट करने में डाउट आएंगे, इट्स ओके, ठीक है। चेन रूल है, मुश्किल है, 12th के बच्चों को प्रॉब्लम आती है, भाई तुम तो अभी 11th में हो तो तुम्हें तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, बट इट्स गुड दैट कि अभी से अगर करना शुरू कर दिया, क्योंकि 12th के बच्चे, चेन रूल एक्चुअली में सिलेबस में नहीं है 11th में, पहले ये चीज याद रखो। 11th में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दैट्स इट, सिर्फ ये रूल है, चार एनसीईआरटी चेक कर लेना। कॉम्पोजिट फंक्शन क्योंकि 11th में है ही नहीं कॉम्पोजिट फंक्शन, कहीं हमने फंक्शन में किया नहीं, कॉम्पोजिट फंक्शन आता है 12th के अंदर, इसलिए चेन रूल आता है 12th के अंदर, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन 12th में सिस्टमेटिकली चलो। लेकिन काफी स्कूल है वो चेन रूल करवा देते हैं पहले, 11th में करवा देते, तो इसलिए डाल भी देते, तो अच्छी बात है अभी, लेकिन सारे नहीं करवाते, तो काफी हद तक बच्चे जो है मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड ले लो वो 12th में करते हैं, इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अब तुम 11th में कर रहे हो वही चीज, तो इसलिए 12th तक जब जाओगे, जब एक्चुअली ये चेन रूल करना है तुम्हें, डेरिवेटिव वगैरह करना है, तो तुम ऐसे हो जाएगा, ओरली करोगे, ठीक है ना। डेफिनेटली मुश्किल है, मैं ये इजी नहीं बोल रहा, बट ध्यान से समझने की कोशिश करो, जहां पे डाउट आ रहा है पूछते जाओ।
अब देखो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 4 लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, ये निकालना है। और फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज साइन 2x, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। अब ध्यान से देखो जरा, पहले तो मैंने इधर डाल दिया, तो ये क्या आ गया, साइन 2x माइनस साइन 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। अब मैंने इसकी वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि है तो कांस्टेंट ही, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा। अब मेरी बात याद रखो, कल जो मैंने बताया था याद करो कि साइन के अंदर अगर x है तो सिंपल रूल लगेगा, लेकिन x की जगह अगर कुछ हो रहा है तो भैया वो कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब उसका चेन रूल लगेगा। तो यस, इसके अंदर 2x याद है, कल हमने tan 2x वाला देखा था, ये वही चीज आ गई। तो पहले साइन का डेरिवेटिव cos 2x अंदर वाला एज इट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 2 प्रोडक्ट में, अब 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 आ गया सिर्फ। x का डेरिवेटिव 1 होगा ना, तो सिर्फ 2 आएगा, 2 इंटू 1 2, इसका 0 डिवाइडेड बाय x का 1, इसका 0, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। नाउ पाई बाय 4 इंटू 2, पाई बाय 4 इंटू 2 cos पाई बाय 2, जीरो है क्या आंसर इसका, हाँ 0, डन, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक, cos 90 0 हो गया ना, बात समझे ना। और बोलो, बोल दो बोल दो। Question 27. क्वेश्चन 27, पहले 27 से देख लो, 26 भी अच्छा क्वेश्चन है अगर चेन रूल में फंस गए तो, क्योंकि इसके अंदर फिर भाई डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे ना। अब देखो 27 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू -1। क्वेश्चन सिंपल सा है, फालतू का कंफ्यूज करता है। देखो हाँ जी, तो अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं बाय द वे, इसका डायरेक्ट मेथड भी बड़ा सिंपल सा है। ऊपर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन होके हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू -1। अब x प्लस 1 ऊपर नीचे डिवाइड, क्योंकि देखो x -1 की तरफ जा रहा है, 1 को इधर लेके आओ तो x प्लस 1 0 की तरफ जाएगा भैया, तो वो 0 बाय 0 अपने को ऊपर नीचे ढूंढना है और उसको काटना है, और वो दिखाई दे रहा है। तो मैंने x कॉमन ले लो या ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, ऊपर का डिवाइड किया तो x प्लस 1 कटा तो बचा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इधर डिवाइड किया तो x प्लस 1 कटा तो बचा x प्लस साइन x प्लस 1 बाय x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू -1। लेकिन एक पंगा है, ध्यान से देखना, जब मैं -1 पुट किया तो न्यूमरेटर के जा रहा है -1 -2 -3 डिवाइडेड बाय ये जा रहा है -1 और ये जा रहा है +1, तो नॉन 0 बाय 0 इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म, 0 बाय 0 होता है इंडिटरमिनेंट फॉर्म का, नाउ इट्स ए डिटरमिनेंट फॉर्म, क्या इंफिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अगर जाता है अप्रोच करता है तो ओवरऑल वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाती है, तो इसका आंसर इंफिनिटी है। क्योंकि x टेंड्स टू क्या है भैया -1, x प्लस 1 टेंड्स टू क्या है 0, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन 0 बाय 0 तो 1। भैया साइन के अंदर वाले x प्लस 1 को नहीं काटा, इसको मैंने क्या किया, ऊपर x प्लस 1 से डिवाइड किया, नीचे x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो अलग अलग कर दिया ना, ये कटा ये कटा, तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय इसका x और इसका साइन x प्लस 1 बाय x प्लस 1, जरूरत नहीं, तब भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तब भी कट जाएगा नीचे से कॉमन लेके, ठीक है। 26 देखो, डेरिवेटिव से देख लो, अरे रुक तो,
यार साइन एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन तो आएगा आएगा, उसको तो वन लिखना ही पड़ेगा, उसका थोड़ा ना कटेगा, साइन के अंदर से कोई चीज बाहर थोड़ा ना ले सकता कौन। ठीक है, इधर 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस साइन का डेरिवेटिव अंदर वाला x प्लस वन है, दैट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 का 0, तो 1 प्लस 0 1 इंटू 1, तो दैट्स इट। अब लिमिट x टेंड्स टू -1, पुट करो -1 इंटू 2 -2 -2 -1 -1 पुट किया तो -2 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1 0 cos 0, तो -3 डिवाइडेड बाय 0, 0 अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली इंफिनिटी, डेरिवेटिव से भी एक स्टेप में हो जाएगा। अच्छा हाँ जी हितेशी, क्लियर हुआ? अच्छा हितेशी लीव होगी, कोई बात नहीं। 26 देखो, साइन a बाय 2 की पावर n डिवाइडेड बाय साइन b बाय 2 की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऑब्वियसली n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो हिंदी क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट भी हो जाएगा, उसके थ्रू भी हो जाएगा। बस 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 भाई, हाँ अब ना थोड़ा कंसंट्रेटेड ही, क्योंकि आज का अगला टॉपिक है जो मेरे को कवर अप करना है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? आ जाओ, साइन a बाय 2 की पावर n, साइन b बाय 2 की पावर n, ठीक है? वेरिएबल क्या है? n, तो अगर डेरिवेटिव करना है तो किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करना है? n, यानी कि इधर 2 की पावर x वाला रूल लगेगा, अगर लगेगा तो। बात समझ में आ रही है? तो गंदा जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने कल बताया था, 2 की पावर n इंटू log 2, ठीक है? तो ये थोड़ा सा गंदा जा सकता है, यहां पे गंदगी आ सकती है। करना डेरिवेटिव कर लो, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है क्या करो, देखो इंफिनिटी जा रहा है तो 2 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी a बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0, तो इट्स अ साइन 0, सिमिलरली साइन 0, और वही 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, साइन देखो a बाय 2 की पावर n इंटू 1 बाय साइन b बाय 2 की पावर n, मैंने अलग अलग कर दिया, और इसको मैंने किया डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 की पावर n, एंड इसको डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 की पावर n, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 1 बाय 2 की पावर n से डिवाइड कर दिया, तो ये 0 जा रहा है, लेकिन सेम 0 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय a, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय b, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि 0 जा रहा था, तो बचा a बाय b। ये ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर डेरिवेटिव के चक्कर में पड़ोगे तो ज्यादा मुश्किल है, मत करो, इसके अंदर डायरेक्ट करो यार। अब ना हमें सीरियसली बहुत मेथड बता दिए मैंने तुम्हें, डायरेक्ट, h वाला, अपना ये LH रूल, डेरिवेटिव, कौन सा सिंपल पड़ेगा उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना? चलो, और नहीं 1 बाय 2n से ऊपर नीचे पहले मैंने किया, फिर इसके अंदर a चाहिए था, तो मैंने ये देखा भैया इन दोनों के अंदर कॉमन 0 क्या, 1 बाय 2 की पावर n, ऊपर भी नीचे भी, मैंने कॉमन वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब जो अनकॉमन था उसको अलग अलग, a से इसको अलग से, b से इसको अलग से, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो a बाय b, a से नहीं करेंगे डायरेक्टली, b वाले से नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। और 35th, अरे बड़ा जल्दी क्वेश्चन है, √2 माइनस cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 4x माइनस पाई का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। और देखो नीचे 2 टर्म्स हैं, जो 0 की तरफ जा रही है, पावर 2 है, राइट? तो डेरिवेटिव करने के बाद एक बचेगा, फिर 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 बार LH रूल लगाना पड़ेगा। तो पहली बार लगाया √2 का डेरिवेटिव माइनस cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस sin x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव क्या, तो 2 आगे, 4x माइनस पाई की पावर 2 माइनस 1 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो 4x का डेरिवेटिव 4, x का डेरिवेटिव 1 प्रोडक्ट में है, तू हमेशा कंफ्यूज कर रहा है, मैं तेरे को हमेशा बोल रहा हूं कि 4x के अंदर 4 का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, प्रोडक्ट है, मैं तेरे को हर बार बोल रहा हूं, तू हर बार नहीं सुन रहा मेरी बात। ध्रुव अगेन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर होगा तो इसका डेरिवेटिव 4 का 0 जाएगा और x का 1 आएगा, लेकिन 4x के अंदर
प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन में है, 4 एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव वही होगा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 4 आंसर आएगा। ये आज के बाद याद होना चाहिए। प्रोडक्ट में उसका एक्स में लेना है, वेरिएबल का लेना है, 4 को कांस्टेंट को एज इट इज रखना। अभी बहुत क्वेश्चन किया इसी के बेसिस पे, तेरे को हर बार कंफ्यूजन है, और कल भी तूने यही डाउट पूछा था, और कल भी तेरे को मैंने यही बोला था। तो इसका मतलब ये कि तू अभी भी फोकस नहीं कर रहा, अभी भी देख ले, डाउट है तो बोल दे। नहीं अब नहीं है वो। तो इनटू 4x का डेरिवेटिव सर वो 4 ही है, 4, गुड। पाई का 5 एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कांस्टेंट होता है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 0 0 0 0, इसका 0 आएगा, तो बचा क्या, शुक्र है, शुक्र है रब्बा, शुक्र है। ठीक है ना, अभी भी भैया एक 0/0 बचा, वो ऑब्वियस है ना, क्योंकि एक नीचे, तो अभी भी π/4 पुट करोगे तो 1/√2 माइनस 1/√2, अभी भी ऊपर 0 जा रहा है, नीचे भी 0 जा रहा है, और 4 to the 8 ये अलग कर दो। अब फिर से डेरिवेटिव कर दो, चेन रूल, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस का माइनस साइन, तो प्लस डिवाइडेड बाय 8 इसका डेरिवेटिव। अब 4x का डेरिवेटिव 4, इसका 0, अब पावर 1 है तो पावर का नहीं डेरिवेटिव होगा, तो बचा 4, दैट्स इट। लिमिट x टेंड्स टू π/4, लिमिट x टेंड्स टू π/4, π/4 पुट करो 1/√2 प्लस 1/√2, अब नहीं 0 बचा, तो दैट इज 2/√2 डिवाइडेड बाय 8 4 द 32, तो दैट इज 2/√2, अच्छा ये कटा ऊपर √2 आ गया, तो √2/32, डन। चिंती था क्वेश्चन, √2 को काटा, 2/√2 था तो √2 काटा। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 34th, cot square x minus 3 divided by cosecant x minus 2 limit x tends to π/6। अब देखो डेरिवेटिव 0/0 जा रहा है, √3 का स्क्वायर 3, 3 - 3 0, इसका 2 होता है, 2 - 2 0, डेरिवेटिव कर दिया। अब कोट एक्स का डेरिवेटिव मालूम है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन कोट की पावर 2 हो रहा है, तो चेंज हो, क्योंकि कोट एक्स का जो भी आउटपुट आएगा उसके स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 रूल लगे। तो पहले बाहर वाला फंक्शन जो बाद में इवेल्युएट हो रहा है स्क्वायर, तो पहले उसका डेरिवेटिव होगा, तो पहले पावर 2 का डेरिवेटिव होगा, 2 कोट एक्स की पावर 2 - 1 इनटू अंदर कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और ये मल्टीप्लीकेशन में -3 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स इनटू कोट एक्स, एंड -2 का डेरिवेटिव 0, लिमिट x टेंड्स टू π/6। अब देखो ये माइनस माइनस कटा, एक कोसेकेंट कटा, तो बचा 2 कोट एक्स की पावर 1, तो 2 कोट एक्स इनटू कोसेकेंट एक्स डिवाइडेड बाय कोट एक्स, ये भी कटा, तो कोसेकेंट π/6 क्या होता है 2, 2 × 2, डन। चलो, तो वी आर डन विद द ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आई होप काफी हद तक अभी तुम्हें क्लियर है, ठीक है। विद प्रैक्टिस ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन चले आगे, Yes, sir. चलो आ जाओ, लेट्स कंटिन्यू नाउ, ठीक है। हेडिंग दो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक है। ये वाला बाय द वे एनसीईआरटी तक का डन है हमारा, एनसीईआरटी हो चुकी है ना हमारी, एनसीईआरटी की है ही है भाई, दूसरी कहां से दूं, दूसरी है डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव टर्म 2 में, वो टर्म 2 में दे, और उसका मिसलेनियस में भी लिमिट्स नहीं है, वो डेरिवेटिव है मिसलेनियस की, ठीक है ना। चलो आ जाओ, मैं वही कंफर्म कर रहा था, एनसीईआरटी डन है ना, ठीक है। इसका भी ऑलमोस्ट डन है, लास्ट की 2 एक्सरसाइज बची वो इसी के ऊपर है, ठीक है, और एक अलग फॉर्म है वो मैं बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का बेस हमारा थोड़ा वीक है, नहीं पता एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथमिक बेस थोड़ा वीक है, नहीं पता, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन, बट स्टिल दोबारा मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें ध्यान से देखना, ठीक है।
ये दोनों चीजें एनसीईआरटी कवर नहीं करता, एनसीईआरटी करता है सप्लीमेंट्री में, जो आंसर के पीछे एक एक्सरसाइज होती है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, उसमें कवर करता है। लेकिन ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप होगा और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेटली होगा। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज है। सबसे पहले व्हाट इज ई, ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है, ई का फैक्टोरियल याद है मैंने तुम्हें बताया हुआ है, फैक्टोरियल है ना, तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू सो टिल 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जिस भी नंबर का फैक्टोरियल करना है उसको एक एक कम करते रहो और 1 तक लेके जाओ, तो ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को बोलेंगे उस फैक्टोरियल की वैल्यू। तो जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, 6 4 दा 24, 24 इंटू 5 120, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 24, ठीक है। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो दैट इज 720, 120 इंटू 6, 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1। ये सारे रूल्स याद रखो। अब मैंने करवाया इसी में, तो है वैसे पीएनसी के अंदर, पीएनसी बोल लो, बाइनोमियल बोल लो, उसके अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है। फैक्टोरियल जनरली काउंटिंग में काम आता है, काउंटिंग प्रॉब्लम्स में काम आता है। कोई चीज को काउंट करना है हमें हम अगर, तो उसके अंदर वो हेल्प करता है काउंटिंग प्रॉब्लम्स में, उनके आंसर को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है या फिर आंसर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब मैं क्यों 720 लिखूंगा, उसको मैं सिंपली 6 फैक्टोरियल लिखूंगा, सिंपल। मैं क्यों 3.14 वो इतना लंबा नंबर लिखूंगा, उसको मैं पाई लिखूंगा, तो सिंप्लीफाई करने में काम होता है, रिप्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है। अब ई क्या है, ई की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, 1 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। मतलब ये जाता जाता 1 बाय 5 फैक्टोरियल, 1 बाय 6 फैक्टोरियल, 1 बाय 7 फैक्टोरियल, ये जाता जाएगा। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टिल हम निकाल सकते हैं, क्या 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 बाय 1, 1 फैक्टोरियल 1, 1 बाय 1, 1 बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 बाय 2 0.5, 1 बाय 6 0.16 के करीब होता है अप्रोक्सीमेटली, 1 बाय 4 फैक्टोरियल 24 तो 0.04 प्लस 1, तो इन सबको ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली, एक अगला वाला भी ले लो, सबको अप्रोक्सीमेटली दिया जाता है 2.71 समथिंग, और ये इरेशनल होता है। क्यों, क्योंकि अगली टर्म इन्फिनिटी तक जा रही है, अगली टर्म ऐड होती रहेगी तो अगला डिजिट आता रहेगा, आगे जाके छोटा छोटा डिजिट जो है वो ऐड होता रहेगा, तो एक फिक्स वैल्यू नहीं आ पाएगी, दैट मींस इरेशनल, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। डेसिमल प्लेसेस इसकी कभी फिक्स ही नहीं कर पाएंगे, नहीं ये इतना ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो अगला नंबर क्या आएगा 1 बाय 120, 1 बाय 720, तो बहुत छोटा नंबर है वो, तो 0.0000 समथिंग, तो यानी कि पॉइंट के बाद बहुत आगे जाके डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेगा, यानी कि ये वाली चीज तो कभी भी चेंज नहीं होगी, ये अप्रोक्सीमेटली 2.71 ही रहेगा, तो याद रखो। अब एक तो ये याद रखना तुम्हें, ठीक है। दूसरा भैया ये भी कहां से आया, ये आया e की पावर x फंक्शन, फंक्शन मतलब इनपुट आउटपुट, यहां से आया। अब e की पावर x का एक सीरीज होती है, अगेन इसको हमने खुद डिफाइन किया है, ये डिफाइंड है क्या, x की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, x की पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल, x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब इसी के अंदर x को 1 पुट करो, क्या आ जाएगा e की पावर, तो ये तो आ जाएगा। अब देखो एनीथिंग एक्स पावर 0 इज, तो 1 की पावर 0 1, तो ये बन जाएगा 1 बाय 0 फैक्टोरियल, 1 बाय 1 की पावर तो जो मर्जी करो 1 है, तो सारे न्यूमरेटर 1 हो जाएंगे, तो 1 बाय 0 फैक्टोरियल, 1 बाय 1 फैक्टोरियल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये बन जाएगा। तो ये चीज यहां से आई है, ये इन जनरल है, बात समझ में आ रही है, ऑनलाइन क्लियर हुआ। ई की पावर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है ये, एकम Yes, sir. पलक अभी वो कल वाला खत्म हो चुका है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, लेकिन आपको वो लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, और ये वाला भी लेक्चर हो सकता है आपको दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा केस, Okay. ठीक है, कर लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बता देना, Okay, sir. ठीक है। अब देखो जरा, यस ये सारे सेम, जो उधर पुट करोगे वही इधर, ठीक है। अब देखो जरा, नहीं अगर 2 पुट करोगे वो ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी भाई,
2.71 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो वो 2.71 क्यों रहेगी, राइट? वो तो मैं वैसे भी इधर 2 पुट करके क्यों निकालूंगा, वो तो मैं 2.71 का स्क्वायर कर लूंगा ना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना? अब देखो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल लिमिट। अच्छा, इसके पहले y इक्वल टू e की पावर x। अब ये फंक्शन का बिहेवियर देखना, ये बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, ये 2.71 जो है ये वेरी क्लोज टू 2 है, तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 2 की पावर x का बिहेवियर लेके जाऊंगा एंड अप्रोक्सीमेटली मेरे को इसका बिहेवियर पता चल जाएगा, ठीक है? अब देखो, अगर मैंने x को 0 रखा तो e की पावर 0 यानी कि 2.71 की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, तो ये पॉइंट आ गया 0,1, x को 0 रखा y 1 आ गया। अच्छा, इसके अंदर रखेंगे अब, क्योंकि इसको प्लॉट करेंगे अप्रोक्सीमेट सेम बिहेवियर आएगा। अब मैंने अगेन 0 रखा तो 2 की पावर 0 1 आ गया, अब 1 रखो 2 की पावर 1 2, तो यानी कि x अगर 1 है इसके अंदर तो y क्या है 2, तो 1,2 पॉइंट बनेगा, तो 1 2, तो यहां से पास करेगा। अच्छा, x को अगर 2 रखा तो y क्या आ गया 2 की पावर 2, तो 2,4, ठीक है? 3 रखा 8, 5 6 7 8, ठीक? तो ऐसा बात समझे, ठीक? अच्छा, ये एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करना अभी तक, क्या कि जैसे मैं 0 टू 1 गया तो 0 पे हाइट क्या थी 1 और 2 पे हाइट क्या हो गई 2, डबल होगी हाइट, यानी कि अगर मैं एक एक्स आगे जा रहा हूं तो हाइट डबल हो रही है। अब देखो 1 से 2 गया तो 1 पे हाइट थी 2, 2 पे हाइट क्या हो गई 4, तो हाइट डबल होगी, यानी कि अगर मैं एक एक एक्स आगे जा रहा हूं तो हाइट डबल होती जा रही है, जो पहले हाइट थी उसकी डबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? इसका मतलब यह है कि अगर एक एक्स पीछे आऊंगा तो हाइट आगे जाने से डबल हो रही है, तो पीछे आने से हाफ होगी। जीपी वाला बिहेवियर, इधर अगर कॉमन रेशियो आर होता है तो इधर 1/r, इधर 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो इधर 1/2 से होगा ऑब्वियसली। अब हाइट इधर 1 है तो एक पीछे होगा तो हाइट क्या हो जाएगी हाफ, हाँ या ना? तो पुट करके देख लो भैया, x को 1 सॉरी -1, तो 2 की पावर -1 वुड बी 1/2 ना, तो हाफ हो गया। बिहेवियर समझ आ रहा है, राइट? तो यहां पे आके हाइट हो जाएगी -1 पे हाफ, अच्छा -2 पे हाफ का भी हाफ 1/4, उसके पहले 1/4 का भी हाफ, उसके पहले उसका भी हाफ, तो ये ऐसा बिहेवियर आएगा। और लास्ट में आते 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 हाइट इतनी छोटी हो जाएगी, जब ये इधर -∞ को जाएगा इतनी छोटी हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बिहेवियर समझ में आया ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लिमिट एक्सटेंस लिमिट के अकॉर्डिंगली बताया मैंने, लिमिट के अकॉर्डिंगली बता दियो, ठीक है? फिर ठीक है, तो इसके अंदर फिर क्या आ गया, लिमिट e की पावर x, x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या जाता है इंफिनिटी, ये मालूम है ना? अरे फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू -∞, क्या जाएगा 0, इस तरफ 0, ये मालूम है ना? फिर डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल लिमिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब देखो लिमिट क्या है, एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है? e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज, अब देखो x को 0 पुट करो, e की पावर 0 1, 1 - 1 नीचे x 0 है तो 0/0 फॉर्म, और इस लिमिट का आंसर होता है 1। फिर एक काम करो, ये बिहेवियर हटा रहा हूं मैं क्योंकि ये तो किया हुआ है। अच्छा, ये दोनों चीजें बताई थी पहले, दोनों बताई हुई हैं, दोनों पता है ना? ये e की पावर x की सीरीज भी, अरे सही, फिर तो ठीक है यार। वीडियो लेक्चर में देख लियो, तेरे को पता चल जाएगा, लिख भी लियो ना तब, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, अब देखो, अब ये चीज आएगी वहां, इसको निकालने के दो तरीके, इसकी लिमिट 1 निकालने के दो तरीके। पहला ये देखो, e की पावर x क्या है, ये तो नीचे भी 1 ऊपर भी 1,
प्लस x बाय 1 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 6 प्लस 1। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, फैक्टोरियल को फैक्टोरियल ही रखेंगे तो तब भी सही रहेगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो ये 1 को इधर लेके आओ, अब इन सब में x कॉमन आ रहा है, हाँ या ना। x कॉमन लेके इधर किया गया 1, इधर गया x की पावर 1, इधर गया x की पावर 2 एंड सो ऑन। और वो जो x कॉमन आया उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बन गया। अब जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, हाँ या ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैंने इधर लगाया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इधर भी लगेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इधर जब x टेंड्स टू 0 हुआ तो ये सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 जा रहा है। तो बचा क्या, एक तो ये तरीका, इसकी डेफिनेशन से इसकी लिमिट वैल्यूएट हो जाती है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. एक काम अलग, दूसरा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से कैसे भैया, e की पावर x का कल डेरिवेटिव देखा था, e की पावर x -1 का 0, x का 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, पुट कर दो 0, e की पावर 0, डन। जो भी है ये अपने को, लेकिन ये चाहिए करना नहीं है अपने को, ये रूल लगाना है। अब ये आया कहां से मैं वो बता रहा था, बट करना ये है। अब अगेन जैसे साइन के अंदर हमने देखा था, साइन x बाय एक्स तो 1 होता है, क्या रूल था अपना, साइन x बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1। बट ये जनरलाइज रूल नहीं है। जनरलाइज रूल क्या था, साइन f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू, यस ये 1 होता है। ये तो इसका स्पेशल केस है, ये जनरलाइज है, यानी कि यहां पे जरूरी नहीं x हो, x की जगह कुछ भी हो सकता है, और जो भी होगा वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और नीचे भी वही 0 होना चाहिए, तो जाके ये लिमिट क्या जाएगी 1। ये रूल अपना, वही रूल इधर, क्या ये चीज। तो जनरलाइज रूल क्या है फिर, कि लिमिट e की पावर f ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू, अब जाके ये चीज क्या जाएगी 1। भैया e की पावर 0 1 1 -1 0, तो वो -1 0 बनाने में हेल्प करता है। आ जाओ एग्जांपल चेक करो इसकी। एग्जांपल, e की पावर x -2 -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -4 लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, अब पहले 2 पुट करो, फॉर्म चेक करो। तो 2 - 2 e की पावर 0, 1 - 1 तो न्यूमरेटर टेंड्स टू 0, 2 का स्क्वायर 4 - 4, तो इट्स 0/0 फॉर्म। या तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, और अगर डायरेक्ट ये वाला रूल लगाना है तो यहां पे और यहां पे मेरे को सेम बनाना पड़ेगा, और दोनों चीजें 0 की तरफ जानी चाहिए। तो यार देखो x 2 की तरफ जा रहा है तो x -2 किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, तो यस ये 0 की तरफ जा रहा है। और वही चीज नीचे बनानी है, तो नीचे फैक्टराइजेशन कर दिया तो क्या बन गया, e की पावर x -2 -1 डिवाइडेड बाय x -2 इंटू x +2 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब जाके ये चीज क्या गई, ध्यान से देखो, f ऑफ x, और ये दोनों के दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि x 2 की तरफ जा रहा है, तो ये 1 आ जाएगा। ये समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये बन जाएगा Yes, sir. राइट। तो ये 2 + 2 तो 1/4 आंसर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, e की पावर 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 डिवाइडेड बाय x -5 लिमिट x टेंड्स टू 5। अब देखो 5 पुट करो, e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 0, 5 - 5 भैया 0/0 फॉर्म। हाँ 0/0 ऑब्वियसली, नहीं 0/0, 0/0 बाबा, ये उन्हीं की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ अब इसमें क्या करेंगे, अपने को यहां पे देखो ये मालूम है कि x अगर 5 की तरफ जा रहा है तो x -5 ही 0 की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अपने को e की पावर में x -5 क्रिएट करना है। अब मेरे को ये बताओ
न्यूमरेटर में ये है अगर, तो मैं, और यहां पे मेरे को 1 भी क्रिएट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड रूल में क्या है, e की पावर x माइनस 1, तो मेरे को यहां पे 1 क्रिएट करना है और यहां पे x माइनस 5 क्रिएट करना है, तो मैंने e की पावर 5 कॉमन ले लिया। तो जब मैं e की पावर 5 कॉमन लूंगा, इधर तो -1 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 5। हाँ या ना, वो जो होता नहीं उससे डिवाइड हो जाएगा, तो जो डिवाइडेड बाय e की पावर 5 वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -5। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ भैया? जो चीज होती नहीं है वो डिवाइड होगी ना कॉमन लेने के बाद। अब मेरे को ये बता, 7 है, इसमें से 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 7/2। जो होता नहीं है वो तो डिवाइड हो जाता ना, ताकि मल्टीप्लीकेशन में वो मतलब बैलेंस आउट हो जाए। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? यस सर। राइट। Yes, तो sir. इसके अंदर से हम क्या करेंगे, e की पावर 5 कॉमन लेंगे, तो e की पावर 5, e की पावर सॉरी इधर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, तो ये 1 आ गया, 1 इंटू e की पावर 5, तो इसका आंसर e की पावर, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, e की पावर 0 -1। ये मैंने, तू सो रहा था क्या जब ये लिखा? यहाँ पे x किसकी तरफ जा रहा है, तो 5 माइनस 5, तो ये पूरी चीज किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ। x किसकी तरफ जा रहा है, 5 माइनस 5, तो जो पावर में है वो किसकी तरफ जा रहा है, और नीचे वाला, तो e की पावर 0 माइनस 1 बाय, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो 1 इंटू e की पावर 5। अब बोल, तेरे को ये लग रहा है कि इधर 0 ही बनाना है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर वो जो है हमारा लिमिट 0 ही करना है, और ये चीज इधर होनी चाहिए, ये चीज यही भी अप्लाई होगी। तो वही तो हो रही है। सर बट यहाँ पे वो x माइनस 5 0 आ रहा है। हाँ, f of x माइनस 5 तो ये x टेंड्स टू 5 है ना, ये 0 थोड़ी ना है। तो हम x माइनस 5 को पूरा ही f of x मान लेंगे। हाँ ऑब्वियसली, एफ ऑफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना यार, कोई भी फंक्शन हो सकता है जो 0 की तरफ जा रहा है, और वही 0 नीचे भी होना चाहिए। अब x अगर 5 की तरफ जा रहा है भैया, x माइनस 5 इज द ओनली अलजेब्रिक फैक्टर जो 0 की तरफ जा सकता है, मतलब बाकियों में अगर बाकी भी जा सकते हो तो उसमें भी x माइनस 5 हिडन ही होगा कहीं ना कहीं, तो वो हमने बना लिया, बात खत्म। ये नोट करो ऑनलाइन, शाबाश नोट करो। ये बेसिक रूल था हमारा एक्सपोनेंशियल का, अब आ रहा है लॉगरिथमिक, ठीक है। अगेन लॉग का बेसिक रूल जो है वो मैं बता रहा हूं, लॉग का रूल बताऊंगा तो फिर हट जाएगा। इधर देख ले पहले, बाद में लिख लो। देखो लॉगरिथमिक, तो log y इक्वल टू log ax, ठीक है। सबसे पहले ये वैलिड कब होता है, जब x पॉजिटिव हो, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो बेस है a दैट शुड बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, मतलब सॉरी 0 टू इंफिनिटी, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब a ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड, a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, मतलब a की अगर नंबर लाइन बनाऊं तो 0 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो 1 होता है ये 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब a जो है या तो 0 to 1 होना चाहिए या तो 1 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन का मतलब ये है, अगर ये तीनों कंडीशन वैलिड हैं तो ही जाके ये पर्टिकुलर चीज क्या है, ये फंक्शन क्या है, वैलिड। अदरवाइज ये पूरा का पूरा फंक्शन वैलिड नहीं, ये इसकी डेफिनेशन के अंदर आता है। ये कहां से आए रूल, राइट, सिंपल सी बात है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखो अब पहले तो इसका समझो मीनिंग क्या है, क्योंकि मीनिंग से आएगा ये सारी की सारी कंडीशन, ठीक है, प्लीज ध्यान से। अब इस लॉ का मतलब क्या होता है कि बेस, दिस इज इनपुट, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज द आउटपुट। तो बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट, यानी कि इस पूरी चीज का मतलब क्या है, a की पावर y इज इक्वल टू x, ये समझ लो, बात समझे, ये मैंने पहले बताया हुआ, ठीक है। अगेन एग्जांपल लेके चलो, log 2
लेट्स से 32, तो इसकी वैल्यू निकालना। तो मेरे को नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने मान लिया इसकी वैल्यू है भैया टी। लेकिन ये जो भी है ये क्या होगा, 2 की पावर, बेस की पावर आउटपुट यानी कि 2 की पावर टी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 32। और 32 क्या होता है 2 की पावर, तो कंपैरिजन से टी क्या आ गया, यानी कि ये 5 होना चाहिए, यानी कि इस पूरी चीज की वैल्यू 5 आनी चाहिए। मतलब मेरे को पता क्या सोचना होता है कि इस पूरी चीज की वैल्यू पता क्या होगी कि 2 की पावर जो करूंगा वो 32 आ जाना चाहिए, तो वो तो 5 होता है, तो इस पूरी चीज की वैल्यू 5। बात समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब इसका मतलब ये है किसी और से नोट कर लियो, हाँ गुड। अब देखो दो पर्टिकुलर चीजें ध्यान से, ठीक है, लॉग ए, मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, अज्यूम करो। मतलब ये क्या है कि अगर जो बेस है वही इनपुट हो जाए, तो अगर जो बेस है वही इनपुट हो जाए तो क्या आ जाएगा, लेट्स से टी, तो ए की पावर टी ए होना चाहिए, तो यानी कि ए की पावर टी ए होना चाहिए, मतलब ए की पावर 1 होना चाहिए, तो टी क्या आ गया, यानी कि टी 1 होना चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, मतलब टी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस चीज की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ए की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि इनपुट अगर बेस के बराबर हो जाए तो वो 1 होगा, मतलब लॉग ई 1 होगा। ये समझ में आया, पक्का। अच्छा, लॉग के देखने के रूप, तुम्हें लॉग एक्स दिखाई दे, लॉग ई एक्स दिखाई दे, ये दोनों मतलब मैथ्स में दोनों मतलब सेम होते हैं। अगर मैथ्स में नीचे कुछ नहीं लगा हुआ तो मतलब उसका बेस क्या है, ई। 10 नहीं है, 10 क्योंकि मैथ्स में यूज नहीं होता, 10 होता है केमिस्ट्री में यूज, जहां पे तुम्हें वो पीएच वगैरह निकालना होता है। मैथ्स में 10 नहीं यूज होता, पर्टिकुलरली मैथ्स में क्या यूज होता है, ई। तो अगर कुछ ना दिखाई दे मतलब वो क्या है, ई। ये दोनों चीजों का मतलब क्या है, सेम। एक और चीज, ln x, इन तीनों चीजों का मतलब सेम है, मतलब ये भी क्या है, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब लॉग बेस ई, तो इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, सेम। तो इसको मैं लॉग ई की बजाय मैं इसको ln ई भी बोल सकता हूं, वो भी 1 होगा। ln का मतलब ही लॉग बेस ई है, ई, मैं इन जनरल ई, ठीक है ना, विकिपीडिया में देख लिया है, नेचुरल बेस ई वाला होता है, ठीक। एलन का मतलब ही नेचुरल लॉग होता है, लिखने का मतलब ही। ये समझ में आया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो तुम्हें याद रखनी है कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये 1 होता है। सेकंड, लॉग बेस कुछ भी हो, अब ठीक है, और अगर इनपुट 1 हो जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा, लेट्स से टी, तो ए की पावर टी शुड बी 1। तो भैया ए की पावर क्या करूंगा, 1 आए, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। ए की पावर 1 ए होता है, दिमाग लगा के फिर बोला कर, बहुत बार बोला तेरे को। तो एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो टी की वैल्यू क्या जाएगी, तो इधर 0, तो यानी कि लॉग ए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब लॉग के अंदर अगर इनपुट 1 जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। बात समझे, ध्यान से सोच समझ के बोला कर, ठीक है। यही गलतियों के कारण तेरा सारा का सारा गलत हो जाता है, जल्दी जल्दी बिना सोचे जो बोल देता है। बड़ी सिंपल सी चीज है यार। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है ये। Yes, sir. अब यहाँ पे बेस 0 है, ए है तब भी चलेगा, ई है तब भी चलेगा, राइट। ये नोट करो लॉग की प्रॉपर्टीज, जल्दी करना क्योंकि इसी के बेसिस पे लॉगरिथमिक लिमिट डिफाइन होगा। क्या 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 वहां पे, हाँ नहीं फिर इरेशनल नंबर आता, फिर इरेशनल आता। मतलब देख इन केस अगर ये 30 होता, इरेशनल आता, अगर मान लीजिए 30 होता फिर वो लॉग टेबल से निकालना पड़ता है, उसी से लॉग टेबल यूज होता है। हाँ मतलब ऐसा 30 है तो ये 30 आ गया, तो 2 की पावर क्या करेगा, 30 हो जाए, इसको अप्रोक्सीमेटली हम जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देख पहली बात तो अगर 4 हुआ तो 16 जाएगा, 5 हुआ तो 32 जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है टी की वो 4 to 5 के बीच बीच में होगी,
राइट। अगर 4.5 हुआ, 4.5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 0.5 ऐड हो जाएगा ना, 2 की पावर 0.5 मतलब √2, तो 16 इंटू √2 तो 1.414। तो ये करेगा तो कितना आ जाएगा तेरा, 23 पॉइंट समथिंग, 23 शायद 22.4 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अपने को 30 तक पहुंचना है, तो और बहुत आगे जाना पड़ेगा, यानी कि इधर 4.5 नहीं आएगा, 4.67 के करीब जाएगा, मतलब ऐसा कुछ 4.7 जा सकता है, 4.8 जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो निकलेगी भैया वो लॉग टेबल से ही निकलेगी। नहीं 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 नहीं, यहीं से लॉग टेबल से करते हैं सॉल्व, उसके लिए ये नहीं करते, ये तो मीनिंग है लॉग का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं करते उसको कन्वर्ट। हाँ ठीक है, अब देखो जरा, तो इसका मतलब क्या था, a की पावर y इज इक्वल टू x। अब एक्चुअली में ये जो चीज गई है एक्सपोनेंशियल चला गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और एक्सपोनेंशियल का रूल होता है भैया कि a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब जिसकी पावर में वेरिएबल जा रहा है वो नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, -2 की पावर x करोगे तो x अगर इवन है तो -2 की पावर इवन क्या आ जाएगा, अगर x इवन है तो पॉजिटिव नंबर, हाँ या ना। नेगेटिव -2 की पावर इवन नंबर करोगे, -2 की पावर 2 करो, -2 की पावर 4 करो, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ओड है तो आ जाएगा नेगेटिव, और अगर इरेशनल है तो ओड आएगा इवन आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन, पहली बात तो इरेशनल के केस में तो डिफाइन ही नहीं होगा ये, अगर x इरेशनल है नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता। रीजन मालूम है क्यों, नेगेटिव नंबर की पावर इरेशनल, नेगेटिव नंबर की पावर इरेशनल ये नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं होता। रीजन इसका क्या है, देखो बेसिकली या तो पावर में रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल, यही दो नंबर है रियल नंबर हमारे। अब अगर रैशनल हुआ तो p बाय क्यू फॉर्म, तो p बाय क्यू फॉर्म क्या जा सकती है हमारी, ओड बाय ओड, ओड बाय इवन, इवन बाय ओड, इवन बाय इवन, ये हो सकता है। अब अगर ओड बाय ओड हुआ तो जैसे 1/3, तो -1 की पावर 1/3, -1 की पावर 1/2, -1 की पावर 2/1, -1 की पावर लेट्स से 2/4, ये चीजें आ गई। -1 की पावर 1/3 नेगेटिव, -1 की पावर 1/2 इमेजिनरी, -1 की पावर 2 पॉजिटिव, ये माइनस, ये तो 2 कट के फिर जो भी बचेगा उसके अकॉर्डिंगली ये इन तीनों में से ही आंसर आ जाएगा, बात समझे। तो माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये इमेजिनरी जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि जो p बाय क्यू है उसका वो p एंड q क्या है, ओड या इवन, ओड इवन के कॉम्बिनेशन पे। लेकिन जो इरेशनल है वो तो ओड इवन के कॉम्बिनेशन में लिखा नहीं जा सकता क्योंकि वो p बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसलिए वहां पे नेगेटिव की पावर क्या आएगा वो डिफाइंड ही नहीं हो सकता, तो नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है वो नहीं पता चल सकता, राइट, इसलिए वहां पे वो डिफाइंड नहीं होता। तो भैया देख रहे हो, माइनस नेगेटिव नंबर की पावर अगर वेरिएबल करूंगा तो कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी इमेजिनरी, कभी नॉट डिफाइंड, तो ये फंक्शन जो है राइट इररेगुलर फंक्शन है, इसलिए इसको डिफाइन ही नहीं करते हैं। इसलिए हम यह बोलते हैं कि कभी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आना है तो वो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए a ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन आई, तुम्हारी बात समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. ये बहुत डेप्थ में है, मैं पहले बोल रहा हूं बहुत डेप्थ में है, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीजों का रीजन तुम्हें कहीं बुक में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट बुक में ये बोलेंगे ये तीन होते हैं, ये उन्हीं तीनों का रीजन दे रहा हूं मैं। अब ये सोचो अगर a 1 हो गया तो ये क्या चला जाएगा, 1 की पावर y इक्वल टू x, हाँ या ना। अगर a 1 हो गया तो अब इसका मतलब ये है यार 1 की पावर तो जो मर्जी करो वो तो 1 ही होता है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल, x क्या होगा 1, y तो कुछ भी हो जाए, y कुछ भी हो जाए क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो, y कुछ भी मतलब ऑल रियल, लेकिन आउटपुट क्या होगा, सॉरी x क्या होगा। इसका मतलब यह है कि ये मशीन एक ऐसी चली गई जिसके लिए अगर a 1 हो गया, इसके लिए अगर इसके लिए a 1 हो गया तो इसके लिए x क्या होगा 1, यानी कि y क्या होगा ऑल रियल। मतलब भैया अगर a 1 हो गया तो इसका इनपुट हमेशा 1 ही होगा क्योंकि x 1 ही होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि ये वो मशीन चली गई a = 1 के लिए जिसके लिए इनपुट 1 ही हो सकता है, इनपुट फिक्स हो गया,
लेकिन आउटपुट क्या हो सकता है? कुछ भी। ये तो घर का कुत्ता है, खाना खाएगा, करेगा कुछ भी। ये मशीन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। और वैसे भी आउटपुट एक होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है? जिसका यूनिक आउटपुट आए, एक इनपुट पे एक आउटपुट आए, राइट। एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है? इनपुट 1 पे आउटपुट तो सब आ सकते हैं, तो इसलिए ये फंक्शन ही नहीं बचता। तो इसलिए a इक्वल टू 1 अलाउड नहीं है, तो a 1 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बचा? 0 से बड़ा बड़ा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि a क्या हो सकता है? 0 to 1 या फिर 1 से बड़ा। अब समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये दोनों चीजें? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ, पॉजिटिव नंबर की पावर जो मर्जी करो, तुम पॉजिटिव नंबर की पावर क्या कर सकते हो? नेगेटिव, जैसे 2 की पावर नेगेटिव कर सकते हो, 2 की पावर 0 कर सकते हो, 2 की पावर पॉजिटिव कर सकते हो, है ना। एक पॉजिटिव नंबर की पावर तुम या तो या नेगेटिव कर सकते हो, या तो 0 कर सकते हो, या तो पॉजिटिव कर सकते हो। इस केस में क्या जाएगा? वो 1/4, इस केस में 1, इस केस में, तो तीनों केसेस में वो पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव नंबर की पावर नेगेटिव भी कर रहा हूं, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसके कारण आगे थोड़ी ना नेगेटिव आ जाएगा। मतलब यहां पे अगर ए पॉजिटिव है तो पावर में जो मर्जी हो जाए, भाई जो मर्जी हो जाए, इसका आउटपुट क्या आएगा? हमेशा। तो मतलब वो तो एक्स के बराबर है, तो एक्स क्या होगा? हमेशा। तो एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन आ गई। तो ये 3 कंडीशन यहां से आती है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर। अब चलिए आगे करें लॉगरिथमिक लिमिट। तो मैथ्स की डेप्थ में जाओगे, सीरियसली अगर लॉजिकली चलोगे, मैथ्स रियली में बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये वाला जो रीजन बताया मैंने, रैशनल इरेशनल नेगेटिव की बात, ये सीरियसली किसी बुक में मिलेगा नहीं। वो डायरेक्ट बोल देंगे नेगेटिव नंबर की पावर इरेशनल नॉट डिफाइन होता है, ये हो सकता है मिल जाए, बट अगेन रीजनिंग नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, याद रखना। और ये बहुत सही चीज है, ये बहुत डीपली मैथ्स का बेस क्लियर करता है, अलजेब्रा का बेस क्लियर करता है, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा में आता है। ठीक है ना, बचपन से करते आ रहे हैं, आई थिंक 7th 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हो गया। अब देखो log 1 plus x divided by x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 पुट करो, ये 0 तो 1, log 1 क्या होता है? अभी मैंने बताया log 1 सेकंड प्रॉपर्टी 0। log के अंदर इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 होगा, बेस जो मर्जी हो जाए। तो वैसे नहीं लिखा तो वो e है, तो इसका क्या बना न्यूमरेटर में? log 1। log 1 क्या होता है? 0। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। Yes, sir. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो log a था, वो 1 हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी था log बेस a है, इनपुट 1 है, तो बेस जो मर्जी हो जाए आउटपुट क्या आएगा? 0। नीचे क्या? 0, तो इट्स ए 0/0 फॉर्म। इसका भी आंसर क्या होगा? 1। LH रूल लगा सकते हो, 1 आ जाएगा, क्योंकि log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, है ना। तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 1 का तो 0, एक्स का 1, तो इंटू 1 ही होगा, चेन रूल। डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 पुट कर दिया तो 1, तो ये तो 1 आ गया। लेकिन अगेन ये रूल नहीं है, पर्टिकुलर रूल है। जनरलाइज रूल क्या है भैया? ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम। और ये दोनों चीजें किसकी तरफ जानी चाहिए? 0 की तरफ। तो log 1 plus f of x divided by f of x लिमिट f of x टेंड्स टू 0, ये 1 होगा। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 log x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ध्यान से देखना, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 log x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब 2 पुट करो जरा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 log 1। log 1 क्या होता है? न्यूमरेटर 0, 2 माइनस 2, तो इट्स अ 0/0 फॉर्म, हाँ या ना। अब सेम नहीं है, लेकिन अपने को log 1 प्लस बनाना होता है, तो यहां पे 1 प्लस दिखाई नहीं दे रहा, तो जबरदस्ती 1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि 1 प्लस दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर इसको लिखा log x स्क्वायर माइनस 3 के अंदर +1 -1 किया, तो ये 1 अलग कर दिया, 1 प्लस।
बाकी सबको कंबाइन कर दिया, क्या बन गया x स्क्वायर -4। बात समझे? ताकि मेरे को अब देखो x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 तो 1 + 0 बन गया। अब जाके ये वाली फॉर्म बनी, हाँ या ना? तो मेरे को लॉग वाली लिमिट के अंदर 1+ दिखाई देना चाहिए, तो क्या बन गया मेरा लॉग। अब क्वेश्चन क्या बन गया, लॉग 1 + x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x -2 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मेरा रूल क्या है भैया, जो अंदर 0 वही नीचे 0 होना चाहिए, तो नीचे तो x -2 है, साथ में क्या चाहिए x + 2, तभी जाके x स्क्वायर -4 बनेगा, राइट, इंटू x + 2 इंटू x + 2, अब जाके x स्क्वायर -4 बना। अब बना log 1 + 0 बाय सेम 0, अब जाके इस पूरी चीज का आंसर क्या आएगा 1 इंटू इधर 2 पुट करो 2 + 2, तो फाइनल आंसर इज 4। क्लियर हुआ? पहले इसको ध्यान दे, मैं डेरिवेटिव भी बताता हूं, पहले इसके ऊपर ध्यान दे, एट ए टाइम एक चीज। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. अंदर नहीं कर सकता Yes, sir. अगेन अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। किसी भी फंक्शन के अंदर का इनपुट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने पहले बताया। उसकी बाहर की चीजों को चेंज कर सकते हो, अंदर को बहुत मुश्किल होता है। पॉसिबल है, लेकिन क्या क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ट्वाइस थ्राइस, इसके अलावा वो तो फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अंदर sin x से तुम ज्यादा से ज्यादा sin 2x sin 3x बना सकते हो, वो भी कुछ मैनिपुलेशन करके sin x/2 बना सकते हो हाफ एंगल लगा के। इसके अलावा क्या ही कर सकते हो, x sin x की जगह sin 2x + 4/7 थोड़ा बना सकते हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझे ना? इसलिए बाहर वाली चीज को हमेशा चेंज किया करो। मैंने यहाँ पे अंदर वाले को नहीं चेंज किया, बाहर वाली चीज को चेंज करने की कोशिश की। बात समझो, ये नोट करो, फिर इसी को LH रूल से बताता हूं। जल्दी कर लो प्लीज, टाइम हो रहा है, जल्दी। लास्ट इसको डेरिवेटिव, भैया लॉग का डेरिवेटिव होता है जो भी अंदर है वो बनता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x² -3 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव -3 का तो 0 डिवाइडेड बाय x -2 का डेरिवेटिव x का 1 2 का 0 लिमिट x टेंड्स टू 2 2 पुट कर दो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 4 - 3 डन। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।